बीजेपी और एनडीए के खिलाफ सबसे बड़े झंडा बरदार लालू प्रसाद यादव इन दिनों बहुत मुसीबत में है। एक तरफ चारा घोटाले का फंदा उन पर लगातार कस रहा है, तो बेटे और बेटियों पर आरोपों के घेरे में भी वो हैं, और रही जो कसर थी वो नीतीश कुमार ने पूरी कर दी। नीतीश भ्रष्टाचार के मामले में घिरे बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी यादव को हर हाल में मंत्रिमंडल से हटाने पर अड़े हुए हैं। लालू पुत्र मोह में अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि मंत्री पद उनसे छुड़वाना नहीं चाहते। मतलब तेजस्वी इस्तीफा देंगे या नहीं, ये फिलहाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई के बीच तकरार का अंत नहीं दिखता। लालू पुत्र मोह त्याग नहीं पा रहे और चाचा भतीजे को कैबिनेट में देखना नहीं चाहता। जेडीयू का 96 घंटे की मियाद आज खत्म हो रही है, यानी लालू को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हर हाल में आज फैसला करना होगा। सियासी गलियारे में कयासबाजी हर घंटे बदल रही है। जेडीयू और आरजेडी के बीच दबाव बनाने का दांव चरम पर है। ऊपर से दोनों की पार्टियों के बयान बहादुर नेताओं ने आग में घी ही डाला। कल आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरा, तो जवाब में जेडीयू ने खरी खोटी सुना दी। हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है, दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे वही होगा। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, कोई और नहीं है। हम महागठबंधन के नेता तीनों दलों के वोट से जीत के आए हैं, तो इसलिए जो 80 विधायकों की बात कर रहे हैं, मुगालते में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। 2010 में क्या हुआ था, और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, हम सत्ता छोड़ देंगे। महागठबंधन की साख की बात है, इमेज की बात है, जिसके नेता नीतीश कुमार है, जिनका एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम भ्रष्टाचार पे कभी समझौता नहीं करेंगे। अपने लगे हुए आरोपों का जवाब दें, इस तरह की बेतुकी बात करके महागठबंधन का भविष्य को खतरे में न डालें, कार्रवाई करे राजद ऐसे नेताओं पर। तो जेडीयू लालू के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री को हटाने पर अड़ गई है, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। अब इस तनातनी के बीच सियासी गलियारे में कयास लगने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को पद से बर्खास्त कर दें। दोनों में कुछ भी हुआ तो महागठबंधन के दिन पूरे हो जाएंगे। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव पद से इस्तीफा दे दें, और इसके साथ ही आरजेडी के तमाम मंत्री भी नीतीश कैबिनेट से बाहर आ जाएं। तेजस्वी यादव अगर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर नीतीश दे सकते हैं इस्तीफा। जेडीयू ने ये दांव खेला तो इसके जवाब में आरजेडी ने भी नया पैंतरा अपनाया और कहा कि अगर तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ा तो मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के सभी 12 मंत्री भी इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, दोनों दल एक दूसरे पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं और देखना यह होगा कि कौन पहले टूटता है। यानी अभी दोनों खेमा एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इधर लालू और नीतीश के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बढ़ रहे तकरार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। सोनिया ने लालू यादव से भी बात की है। साफ है कि सोनिया गांधी टूट की ओर बढ़ रहे महागठबंधन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। नीतीश अपनी छवि को लेकर हमेशा से सजग रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हर हाल में सही खेमे में नजर आना चाहते हैं। उधर लालू भ्रष्टाचार की दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जाहिर है दबाव लालू पर ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी नीतीश के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए बिहार में बेताब है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। क्या बिहार सरकार रहेगी, गठबंधन रहेगा, जाएगा? अजय आलोक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। वो कौन सी स्थिति होगी जब 5 मिनट में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे? देखिए, सत्ता जदयू के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। हमारे इतिहास को खंगालिएगा ना, तो 1994 में जब से समता पार्टी बनी, उसके बाद जदयू बनी, ऐसे कई अवसर आए हैं जब नैतिकता के प्रश्न पे, सिद्धांत के प्रश्न पे नीतीश कुमार ने सत्ता का त्याग कर दिया है। और आज भी जो प्रश्न है, इस महागठबंधन की एक साख है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसकी एक अपनी इमेज है।
और इसी महागठबंधन के अगर घटक दल के कोई प्रमुख नेता पर सीबीआई अगर एफआईआर करती है तो हम क्या मांग कर रहे हैं कि उस एफआईआर का बिंदुवार जवाब, स्पष्टीकरण तथ्यों के साथ जनता के बीच दें, क्योंकि इससे परसेप्शन बनता है। नहीं आलोक जी, का परसेप्शन अगर अजय जी, दागदार हो जाएगा तो ये हमें मंजूर नहीं। अजय जी सुनिए ना, ऐसी सूरत में अजय जी आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप हमें? सिर्फ स्पष्टीकरण, जी सुन रहा हूं। जनता के सामने जवाब, या तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। इस्तीफा बहुत छोटी सी बात है अंसारी साहब। ठीक है, एक छोटी सेकंड, सी बात है। बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड अजय भाई, एक सेकंड। जनता परिवार का इतिहास का बहुत बढ़िया, ठीक है फातमी साहब, इतिहास का लाल खंगाल ले। अजय जी एक आरोप सेकंड लगने पे लोगों ने सदन से, अरे अजय भाई रुकिए तो प्लीज, संन्यास ले लिया। प्लीज फातमी साहब, साफ तौर पर आपके सहयोगी कह रहे हैं इस्तीफा भी छोटी बात है। क्या तेजस्वी इस्तीफा देंगे? आप उन्हें वापस बुलाएंगे? सर एक चीज समझ लें कि लालू जी ने फिरका परस्त ताकतों को, अरे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करने के लिए अरे जब आलोक जी सामने साफ कह रहे हैं, भाई आप मेरी बात सुन लें तो पहले पृष्ठभूमि तो सुनेंगे आप जवाब कुछ और दे रहे हैं सर। हमने एक सरकार बनाई है जिसे 5 साल चलाना है। ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की सोच है कि 5 साल क्या में सरकार तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? तो आप डायरेक्ट हमला कर रहे हैं कि मतलब आप अपनी जान दे दोगे या नहीं दे दोगे, कोई बात हुई? आप समझिए जो परिस्थिति है, अगर आप इस तरह से त्याग पत्र होता रहे तो आधी सरकार दिल्ली की खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? एफआईआर हो चुका, मामलात हैं, लेकिन वहां पे बात नहीं करते आप लोग। आज भारत सरकार सवाल पूछ रहे हैं सर, आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि मुकदमा चलेगा। अरे सर ठीक है, ये सब जानते हैं, कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हैं फातमी साहब। आप समझ लें फातमी साहब एक सेकंड सर प्लीज। हम देखिए आलोक जी साफ कह रहे हैं कि इस्तीफा तो बहुत छोटी बात है, उससे ज्यादा हम चाहते हैं। आप हटिए, बिल्कुल कुर्सी छोड़िए। आपके सहयोगी, आपके साथी, आप नहीं हट रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। मीम अफजल साहब, क्या अब आपका गठबंधन टूट गया? क्या अब आरजेडी सरकार के साथ नहीं रहेगी? आप एक बात समझ लें, तेजस्वी न के सिर्फ हमारे डिप्टी सीएम हैं बल्कि हमारे पार्टी के लीडर भी हैं। ठीक है, इस्तीफा नहीं देंगे ना? बस क्या फैसला लेंगे, किस वक्त लेंगे, वो उनको फैसला करना है। ठीक है, हमारी पार्टी के लीडर अफजल साहब जी फैसला करेंगे। ठीक है अफजल साहब, ये टीवी पे अफजल साहब, ठीक है सर, ठीक है, आपने जवाब दे दिया फातमी साहब। मीम अफजल जी, पार्टी टूट गई आपकी, जेडीयू अलग है अब आपसे? जी नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। किसने कह दिया? कहाँ आपने देखा कि हम लोग टूट गए? अजय आलोक जी कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ अभी गठबंधन है और चलेगा आगे भी, हमें पूरा यकीन है। आप तीनों कैसे साथ रहेंगे सर? देखिए अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं और फातमी साहब क्या कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ है बुनियाद, और वो बुनियाद है एफआईआर। उत्तर प्रदेश में 40% से ज्यादा वजीरों के ऊपर एफआईआर है बीजेपी के। यही समस्या है, 40% से ऊपर एफआईआर है। परेशानी मीम अफजल जी, कई दूसरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, जी भी यही सुन लीजिए ना। ये क्या बात हुई? मतलब क्यों नहीं करेंगे? अरे जब हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ था। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर है, किसने इस्तीफा दिया? भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा मांगने का तो बहुत शौक है, इस्तीफा देने का कोई शौक नहीं है। उनकी गठबंधन की सरकार नहीं है ना। एक बार फिर से बिहार में ऐसी स्थिति बनी है कि दोस्त न रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति के मामले में। नीतीश कुमार अल्टीमेटम दे चुके हैं। अजय आलोक साफ कह चुके हैं कि हम नहीं रहेंगे और उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी कहती है कि पद नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर पर फातमी साहब ने कहा सवाल ही नहीं उठता। मीम अफजल साहब कहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ हैं। बीजेपी कहती है कि हम बाहर से समर्थन दे देंगे। सबसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आंकड़ों की स्थिति विधानसभा में है क्या, किसके पास कितनी सीट्स है, क्या है, आइए हम जल्दी से आपको ये बताएं। ये बिल्कुल खुलजा सिमसिम की तरह हमारी वीडियो वॉल है और अब हम ये हमारे दूसरे स्टूडियो में आकर आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर। ये
उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर का दृश्य है जिसमें सबसे बड़ा जो दल है वो है आरजेडी, यानी कि 80 सदस्यों के साथ, 80 सीटों के साथ। 71 जेडीयू, 53 पर बीजेपी है, 12 कांग्रेस 27 पर है, 12 जो है वो अन्य हैं। ये आंकड़े आपके सामने। मतलब ये हुआ कि अभी तक तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं, और इनमें से आरजेडी को आप माइनस कर दीजिए। मान लीजिए अगर जेडीयू और बीजेपी दोनों मिल जाते हैं तो दोनों को मिलाकर 122 का जो जादुई आंकड़ा है उसे क्रॉस कर जाएंगे। अगर कांग्रेस भी यहां से अलग हो जाती है और ये अगर 12 जो अन्य हैं वो भी मिल जाते हैं जेडीयू और बीजेपी के साथ, तो भी सरकार चल जाएगी। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हम बाहर से समर्थन दे देंगे, हम अंदर से समर्थन मतलब सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो साफ तौर पर सरकार पर कोई संकट नहीं होगा, लेकिन सवाल अब ये है कि जेडीयू और आरजेडी जो कि दो दोस्त हैं, सरकार में शामिल हैं, एक का मुख्यमंत्री है, दूसरे का उप मुख्यमंत्री, तो दोनों अब अपनी अपनी बातों पर अड़ गए हैं। और जुबानी जंग किस तरह, चलिए हम इस समीकरण पर सभी नेताओं से जो हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह से जुबानी जंग चल रही है वो जल्दी से आप सुन लीजिए। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, कोई और नहीं है। हम महागठबंधन के नेता तीनों दलों के वोट से जीत के आए हैं, तो इसलिए जो 80 विधायकों की बात कर रहे हैं, मुगालते में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। 2010 में क्या हुआ था, और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, हम सत्ता छोड़ देंगे। महागठबंधन की साख की बात है, इमेज की बात है, जिसके नेता नीतीश कुमार है, जिनका एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम भ्रष्टाचार पे कभी समझौता नहीं करेंगे, अपने लगे हुए आरोपों का जवाब दें। इस तरह की बेतुकी बात करके महागठबंधन का भविष्य को खतरे में न डालें, कार्रवाई करे राजद ऐसे नेताओं पे। किस स्टैंड पे आप लोग ये खड़ा सवाल उतार रहे हैं? जब जेडीयू इस्तीफा की मांग कर दिया तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? इस्तीफा दे देने से ये हमारे दल का मामला है और हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे वही होगा। हमारे लिए सत्ता कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का या संपत्ति बनाने का साधन नहीं है। हमारे लिए सत्ता जनता के बीच में जाके उनकी सेवा करने के लिए, सत्ता हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, टाइम बाई करने की कोशिश हो रही है आरजेडी नेताओं की तरफ से। कहते हैं कि जो भी हमें कहना होगा हम 27 अगस्त को कहेंगे तेजस्वी यादव जनता के। ये उनका प्रेरोगेटिव है। एक घटक दल होने के नाते हमने बड़ी विनम्रता से उनसे गुजारिश की है कि अपने राजनीतिक जवाब दे दिया, अब तथ्यवार जवाब भी दें, क्योंकि जनता के बीच में परसेप्शन का मामला है, महागठबंधन की साख का मामला है। तो इसमें यू हैव टू कम क्लीन। आएगा तो हम लोग देखेंगे। राजद विधायक इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लगता है कुछ आप जेडीयू के विधायक के साथ भी तोड़ने की साजिश चल रही है? मैं कभी किसी विधायक को तोड़ने का साजिश नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि तोड़फोड़ करें। विधानमंडल दल की बैठक में बहुत स्पष्ट शब्दों में राजनीति में बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए एक आचार संहिता का जिक्र किया, जो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सभी दलों पर लागू होता है। जैन हवाला कांड में एक प्राथमिकी दर्ज होती है अडवाणी जी और शरद यादव जी के खिलाफ। दोनों लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, वो जनता के लिए भी जवाबदेह होते हैं, इसका भी उल्लेख नीतीश कुमार जी ने किया। इसके संदेश सभी के लिए, आरजेडी के मंत्रियों के लिए भी संकेत हैं और ये राजनीतिक शुचिता के उच्च आदर्शों को स्थापित कर। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह बने हुए हैं। क्या स्थिति इस वक्त बिहार में है, क्या कुछ गठबंधन के बीच चल रहा है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? रोहित, आपके पास हम आएंगे कुछ देर में। जीवीएल जी भी हमारे साथ हैं। जीवीएल, आपके दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि जेडीयू को आप खुला ऐलान कर चुके हैं कि हम समर्थन देंगे, लेकिन बाहर से देंगे, और जेडीयू भी आपकी तरफ देख रही है। आपके पास भी आएंगे, आपसे पिछली बार भी बात नहीं हो पाई पिछले चंक में। अजय आलोक जी, ये बताइए, वो 5 मिनट वाली स्थिति तो हमारे हिसाब से आ चुकी है, क्योंकि आरजेडी ने साफ कहा है तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या अब नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे? देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे लिए सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। महागठबंधन का एक स्वरूप है। महागठबंधन के नेता तीनों दलों ने आपसी सहमति बनाकर नीतीश कुमार को चुना था। हम कोई गठबंधन में पहली बार सरकार नहीं चला रहे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, तो हमारे मानक वही थे।
उन्हीं मानकों के आधार पर आपकी पिछले बात 12 के वर्षों ही से नीतीश अनुसार कुमार मुख्यमंत्री जो बने बात हुए हैं। आपने कही हम वो वही बात आपसे पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या अब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, गद्दी छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद त्याग देंगे? नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये राजनीतिक अभी तो आप कह रहे थे, अभी रोहित है हमारे साथ, लिया जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे कि हम तुरंत 5 मिनट नहीं लगेंगे हमें छोड़ने में। खैर रोहित, हमें 5 मिनट सही में नहीं लगेंगे, एक बात तो तय है, एक बात तो तय तो है। अब तो साफ हो गया ना अजय जी, अब तो साफ कह, फातमी साहब ने साफ कह दिया, कि हम भाई अपने वीरेंद्र ने साफ कह दिया से कभी समझौता नहीं करने जा रहे हैं, उसके बदले सत्ता जाए तो जाए, उसकी हम परवाह नहीं करते। तो बताइए ना कब इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार? आपको बड़ी हड़बड़ी हो रही है नीतीश कुमार? अरे क्यों नहीं है, सबको हड़बड़ी है तो आपको मिल जाएगा। अरे बिल्कुल हड़बड़ी है साहब, हम तो आपने 5 मिनट का समय मांगा था, आपने कहा था कि 5 मिनट नहीं लगेंगे हमें। अब आपके सामने फातमी साहब आपके साथ हैं, भाई वीरेंद्र साहब सामने थे, उनकी बात आपने सुनी, दोनों ने साफ कहा कि साहब इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात शायद आपने कल नहीं सुनी, जो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि फैसला भी हो जाएगा, ठीक है, बड़ी जल्द हो जाएगा, उचित समय आने पर फैसला भी हो तो जाएगा। ठीक है, हम इंतजार कर, अपने स्टैंड पे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हमें हड़बड़ी है, हमें जल्दबाजी है, लेकिन हम आपके कहे अनुसार इंतजार भी कर लेते हैं, स्थिति बहुत जल्द साफ हो जाएगी। जीवीएल जी वही पुराना स्टैंड है आपका कि हम बाहर से समर्थन नीतीश कुमार को दे देंगे। आपको क्या लगता है कि अब ये गठबंधन टूट गया? नहीं सैयद जी, जो आपके पैनल पे तीनों पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो तीनों अलग अलग विषय, अलग अलग बात कह रहे हैं, तो एक महाभारत महागठबंधन में चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और लेकिन ये आपसी का मामला है, ये मामला जो है नीतीश कुमार जी ने उनको समय दिया था, वो समय आज खत्म हो गया या खत्म हो रहा है, तो इसके बाद अगला कदम लेना होगा। नैतिकता का विषय है, क्या नैतिकता के उसूल पर क्या कार्रवाई करेंगे या इस भ्रष्टाचारी आरोप जिस पे लगे हैं उनके साथ सरकार में कंटिन्यू करेंगे? ये निर्णय नीतीश कुमार जी को करना है, लेकिन ये एक समय आ गया है, बिहार की जनता। सर बीजेपी क्या करेगी? नहीं हम इसमें हम कोई निर्णय ले ही नहीं सकते ना, इसमें हमारा निर्णय क्या हो सकता है? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो क्या जेडीयू को आप समर्थन देंगे? जो कांग्रेस के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता दोनों हमारे ऊपर सवाल साध रहे हैं, लेकिन उनको सत्ता से हटाने की जो बात है वो जेडीयू कह रही है। जीवीएल जी, अगर आरजेडी आप ही तो है इसके पीछे, जीवीएल जी तो है इसके पीछे। जीवीएल जी, अगर आरजेडी अलग होती है तो क्या आप जेडीयू को समर्थन देंगे? आपको अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास रोहित क्या स्थिति है अंदर की? रोहित आप अपने नेता को कहिए, अपने गठबंधन के नेता को कहिए, आप हमारे नेता किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, तो सोनिया गांधी पर है, राहुल गांधी पर है, जहां आपके नेताओं पर है, जहां आप हारे हैं, आप अपने नेताओं को बोलिए पहले अपने पदों से इस्तीफा दें। आप और कांग्रेस एक ही थाली के हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी दलों के साथ क्या कंटिन्यू करना चाहेंगे, यही देखने वाली बात है। आप देश को शर्म हो रहा है आपकी पार्टी के स्टैंड से। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए। आपकी जबान बोल रही है आपका इरादा, आप जो कुछ कहना है नीतीश कुमार जी को आप खुद कहिए, आपको जो कहना है नीतीश कुमार को कहिए। हमारे कंधों पर क्यों बंदूक चलाना चाहते हैं? हमारे कंधों पर रख के आपकी बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? लड़ाई आपके घर में हो रही है, आप आपसी में बात नहीं कर सकते। एक सेकंड जीवीएल जी हो गए हैं। जीवीएल जी एक सेकंड, मीर अफजल जी लड़ाई आपके घर में है और आप इल्जाम बीजेपी पे लगा रहे हैं, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। सरकार से काम करते हैं और आप सोचते हैं तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने का निर्णय हमारा नहीं होगा। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने का निर्णय यदि होगा तो नीतीश कुमार का होगा। आप अपने गठबंधन में बात करिए। ये पूछना चाहता हूं मैं,
जल्दी से एक रिएक्शन हमारे संवाददाता रोहित से लेना चाहते हैं। रोहित क्योंकि एक सेकंड में अफजल जी, जीवीएल जी एक सेकंड रुकिए प्लीज, आप दोनों से निवेदन है, एक सेकंड जीवीएल जी, मानसिक स्थिति आपकी हो रही है, एक सेकंड सर। रोहित यहाँ आप सभी नेताओं की बात सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पटना में मौजूद हैं, क्या स्थिति है इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने से, क्या खबर आ रही है? आप पूरे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। रोहित प्लीज जवाब दीजिए। आपकी और लालू की गठबंधन में, देखिए सईद, मैं आपको बता दूं जो दोनों रोहित क्या चल रहा है, जो अभी हालात है गठबंधन में बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गया है कि पॉइंट ऑफ, जी सईद, मैं आपको वही बता रहा था कि दोनों दल अब उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात हो रही है, और जो 4 दिनों की मियाद थी वो आज खत्म हो गई है। और खास बात यह है कि लालू प्रसाद जो कि आज रांची में थे चारा घोटाले मामले में, उनको कल भी वहां रांची में रहना था, लेकिन वहां वो पेशी छोड़ के अभी कुछ देर में, आधे घंटे में वापस पटना लौट रहे हैं। यानी साफ तौर पर लालू प्रसाद को पता चल चुका है कि गठबंधन अगर बचाना है तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी के इस्तीफे से कम पर बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने कल की पेशी को छोड़कर आज पटना वापस लौट रहे हैं। उसके बाद अपने जी देखिए, अगर ये अब लालू को डिसाइड करना है, क्योंकि लालू को दोबारा आएंगे, वो नीतीश के साथ जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर 3.5 साल सरकार बची है। मीम अफजल जी, किस तरह से आप जेडीयू आरजेडी को मनाएंगे, दोनों को साथ रख पाएंगे? सोनिया ने भी लालू नीतीश दोनों से बात की है, क्या लालू नीतीश अलग हो जाएंगे? जेडीयू कांग्रेस आरजेडी की सरकार टूट जाएगी, बीजेपी जेडीयू को समर्थन देगी, क्या कुछ होगा? क्योंकि संकट में सरकार तो है ही। फातमी साहब, एक चीज बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, आपने साफ कर दिया, आपकी पार्टी ने साफ कर दिया, भाई वीरेंद्र ने कह दिया, सब कुछ है। अजय आलोक जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई हम 5 मिनट नहीं लगाएंगे, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे। केसी त्यागी कह चुके हैं कि हमारे लिए छवि, हमारे मुख्यमंत्री की छवि और नैतिकता सबसे बड़ी चीज है, हमारी साख सबसे बड़ी चीज। मीम अफजल साहब, आप दोनों को समझाने, मनाने, बुझाने की कोशिश करेंगे, सोनिया भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस का काम इस वक्त आप दोनों को मनाना करना है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा विकल्प है जिससे अब आप दोनों साथ रह सकें, या अब आपके रास्ते अलग हैं? फातमी साहब हेलो, हाँ मुझसे सवाल है जी, सुन नहीं पाए आप, फिर से बोलें। जी समझ गया, मैं समझ गया। देखिए एक बात समझ लीजिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हर अपोजिशन की जो सरकारें हैं उसको डीस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। सर हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं सर, समय कम होता है। आप अगर ये बता दें कि आप दोनों मीडिया के लोग भी बहुत एक्टिव हैं। हमारा तो ये मानना है कि हम बड़े विकल्प के लिए 27 अगस्त को रैली कर रहे हैं, हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। आप लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। कोई सरकार नहीं गिर रही है, ये सरकार पूरे 5 साल पूरा करेगी और मिस्टर तेजस्वी डिप्टी सीएम के रूप में बने रहेंगे। अजय आलोक जी, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। अजय आलोक जी, सरकार नहीं गिर रही है, तेजस्वी डिप्टी सीएम रहेंगे, तो क्या ऐसे में जेडीयू आप साथ रहेंगे? नीतीश जी भी, लीजिए फातमी साहब ने कह दिया मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आप सब कुछ ऑल इज वेल, आप तीनों हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब भी हैं, आप तीनों साथ में, तो क्या ये सरकार भी तीनों की चलती रहेगी? देखिए, महागठबंधन निभाने की हर अंतिम कोशिश हमारे दल की तरफ से होगी, ये भी तय है। और ये भी तय है कि हम अपने सिद्धांत और रसूलों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते हैं, ये भी तय है। और निर्णय भी होगा, ये भी तय है। समय का इंतजार कीजिए, निर्णय बिल्कुल होगा। मीम अफजल जी, आपकी भी राय चाहते थे, लेकिन समय खत्म हो गया। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और अब समय का इंतजार करना होगा। जेडीयू आरजेडी साथ में रहते हैं या अलग होते हैं? दोस्त न रहा, या ये दोस्ती अभी भी पक्की रहेगी? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए आज तक।